जय हिंद दोस्तों। आज फिर एक बारी हमारी जो अपने बारे में आपको बता रहा था वो आज फिर से शुरू करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताया था छोटे से बातों में मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ मैं 20-21 साल का लौंडा करीब, जो कि 21 साल का हूँ मैं, और डेट ऑफ बर्थ वही 2004 दिसंबर 2004 में हुआ। और मैं एक हिंदी मीडियम का छात्र हूँ। ये सब बातें हम कल कर चुके, लेकिन फिर भी एक बार बता रहा हूँ जिससे थोड़ा रिदम बन सके। रिदम समझ रहे हैं? कॉन्स्टेंसी बोल रहा हूँ यार, जो भी हो बन सके। तो मैंने 10th पास किया। 10th में करीब 74.5% आया। 12th में मैंने बायो चूज़ किया, मैथ छोड़ दिया। मेरे आए 12th में 74.8%। उसके बाद मैंने नीट करनी चाहिए। नीट गाँव का माहौल आप सब जानते हैं। नीट करने की कोशिश तो मैंने बहुत की। मैंने कहा कि नहीं, एक बात आपको पता है, अगर कोई बंदा चाहे मुझे ये करना तो कर लेगा, लेकिन नीट के बारे में, नीट हमारे यहाँ मेरे पापा को उतना पता नहीं है। पता किया मैंने भी, बहुत पता नहीं किया। तो पापा ने बोला मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊँगा, मैं डॉक्टर तुम्हें नहीं बना पाऊँगा। 12 छोड़ दिया था, जेईई की तैयारी कर नहीं सकता था, नीट ही करना था मुझे। फिर मैंने पापा से बोला कि आप मुझे फार्मासिस्ट जो होता है डी फार्मा करवा दो। नॉलेज था नहीं, मुझे क्या पता फ्यूचर क्या होता। बिना सर्च किया ऐसे बोल रहा था। सब बहुत से लोगों ने राय दी, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, लेकिन फिर भी फार्मासिस्ट का बनने के लिए कहा तो मेरे पापा ने वो भी हाँ नहीं किया, क्योंकि लॉकडाउन के बाद समय था। सारा सब लोग ऐसे ही थे, थोड़े कुछ कर्जे में, कुछ घर की परेशानियाँ ऐसी दुविधाएं बच्चों को रोकती हैं। और मेरे पापा थोड़े अलग ही टाइप के इंसान हैं, मतलब उनसे अच्छा कोई है नहीं, लेकिन थोड़ा अलग उनका माइंड सेट है। वो गुस्सा जल्दी आता है, बिना समझे मारने लगते हैं। हाँ भाई, बंदे मुझे मारा है यार इतनी बार। आजकल के बच्चों की तरह थोड़ी जो मुँह पे मुँह धर के बात करे, थोड़ा सा गलती हुई उठा के लपेट दिए। और क्या बताऊँ, हाँ, हमारी बात कहाँ तक हो रही थी कि मैं तैयारी कर रहा था उसकी, किसकी, नीट करना चाहा, भी फार्मा किया, तो मेरा बायो में कुछ हुआ नहीं। तो उसी समय आई थी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी। तो हमारे गांव, यानी हमारा गांव जो तिरुचित सिंह है, तिरुचित सिंह से 10-12 किलोमीटर दूर बस्ती पड़ता है। बस्ती एक जिला है, यूपी क्यों लगता है। तो मैं वहाँ एक था वही कोचिंग सेंटर में, जैसे किसी को मैं प्रमोशन करना नहीं चाहता, फिर भी मैं वहाँ कोचिंग जाने लगा, ट्यूशन भाई, कोचिंग यूपी पुलिस की तैयारी करने। मेरा एकदम था SI बनना, SI कैसे बनना है, SI क्यों बनना है, SI की पढ़ाई होगी या भी नहीं होगी। तो मैं गया ज्वाइन करने। एक दिन पापा ने गया मेरे साथ, पापा ने बात किया, मैंने मतलब मैं अपने तरीके से बात किया, पापा मेरे साथ खड़े हुए थे। वहाँ गया, मैंने बात की, उन्होंने बताया कि हाँ जी सर हो जाएगी। तो उसमें वहाँ की फीस करीब थी 1300 या 1400 रुपये पर मंथ की। मैंने बोला ठीक है।
मैं घर आया, मेरे पास साइकिल, मेरी साइकिल 12th के बाद, 12th में तो साइकिल की एकदम चौड़ा रखी थी। तो मैंने क्या कि भाई की साइकिल इस समय ट्रेंडिंग में चल रही थी, रेंजर साइकिल, जिसके मोटे मोटे पहिए होते, समझ रहे हो ना, मोटे मोटे पहिए होते हैं। तो मैंने वो मोटे मोटे पहिए वाले साइकिलों से डेली हमारे घर से 13 से 14 किलोमीटर बस्ती, जहाँ हमारा कोचिंग था, जहाँ हम पढ़ने जाते थे, यूपीपी की तैयारी करने जाते थे, वो 14 किलोमीटर दूर था। 14 किलोमीटर जाना, 14 किलोमीटर आना, टाइमिंग वही धूप में 10 बजे जाओ, 11 12 11 नहीं 9:30 निकलो, 10 से क्लासेस होती थी। उसके बाद फिर वहाँ 3 घंटा 4 घंटा पढ़ाया जाता था, फिर उसी दोपहर में पूरी धूप में आओ। ये डेली का रूटीन रहा। बात यहाँ सब तक तो ठीक थी, लेकिन जब पढ़ना स्टार्ट किया तो रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग तो सबको आती है। हिंदी भी समझ में आ रही थी काम भर की, लेकिन दूर होने की वजह से मैं कंटिन्यूसली जा नहीं पाता था। कभी ये काम हो गया, कभी वो काम हो गया। तो हिंदी भी आती थी। जीएस जो कि मैंने 10वीं में छोड़ रखी थी। मेरे स्कूल वालों ने इतना बेसिक ख़राब कर दिया, इतना बेसिक ख़राब कर दिया था न जीएस का कोई टीचर, और मैं पढ़ने में कमज़ोर था ही। जीएस पूरी ख़राब। और जो मैंने गलती की थी, मुझे जाना था बायो में, लेकिन मैं आया ये स्टेट एग्ज़ाम के चक्कर में मेरा मैथ भी वीक। 5-6 महीना पढ़ने के बाद 2023 में मेरी 12वीं है, 2021 में 10वीं, 2024 में आखिर ऐसा वो दिन आ ही गया जब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आया। एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले ऐसा एक तैयारी कर रहा था, मैंने यूपी पे आ गया, उत्तर प्रदेश पुलिस पे आ गया। अब जाता आता कुछ समझ में आता नहीं, तो दूर पड़ता था। टाइम बचाने के चक्कर में मैंने स्किप कर दिया है। स्किप के बाद सबसे पहले मैं वहीं से मुझे पता चला एक रोजगार भी अंकित है। किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, ना किसी की बहुत बड़ी बात, लेकिन रोजगार भी अंकित के बारे में ही सबसे पहले मुझे पता चला, जो कि फर्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन थी यूट्यूब के बाद। हाँ, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। तो मैंने रोजगार भी अंकित पे आया, वहाँ से यूपीपी का कोर्स परचेज किया। 38 दिन 40 दिन बचे थे, इतने जल्दी में उन्होंने एक दिन में 10 फिर आया घर पे आने के बाद वाईफाई की समस्या। हमारे गांव में जो एक पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ वाईफाई भी जल्दी नहीं लगती है। वाईफाई के लिए भी कहने के लिए वाईफाई लगवाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। उसमें मेरे पास एक सेकेंड हैंड फ़ोन पापा ला के दिए थे, जो कि उसकी वैल्यू करीब वही रियलमी का था, नहीं याद ही होगी, 7-8 हज़ार की। उसमें सेकेंड हैंड मुझे मिला था। उसमें मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया, और फ़ोन ख़राब होने के बाद मेरा एक नाव कब्र में था, दूसरी नाव कढ़े। ऐसा कुछ आता है ना, थोड़ा रैप टाइप का आता है। तो फिर मैंने मम्मी का फ़ोन, जो कि उस समय नया नया मम्मी का फ़ोन मिला था, वही मेरे लिए सेकेंड हैंड, मम्मी के लिए थोड़ा नया आया था 2023 में। तो नया नया फ़ोन उसी में पढ़ना स्टार्ट किया। अब फ़ोन में वाईफाई की ज़रूरत, नेट 1 GB मिलता था, नेट ही बार ख़त्म हो जाए। तो ऐसे ऐसे वो भी बीता। आखिर में मैंने पढ़ के गया एग्ज़ाम देने गया, तो थोड़ा मैं नर्वस भी था। पापा के साथ मेरा सेंटर गोरखपुर नहीं गया था। सबसे पहले मेरा क्या था, बनारस सेंटर, बनारस गया था। तो बनारस क्या था, मैं वहाँ गया, तो बनारस में पेपर दे किया। पेपर अच्छा नहीं गया, क्योंकि तैयारी थी नहीं। पेपर अच्छा जाए तो जाए कैसे। तो फिर
मैंने वहाँ से आया, उसके बाद फिर यूपी पुलिस में बहुत बड़ी धांधली हो गई। तो धांधली हो गई तो इतना ख़राब पेपर जाने के बाद मन ही टूट गया कि मुझे करना ही नहीं यूपी पुलिस, मुझे कुछ बड़ी चीज़ की तैयारी करनी है। जिसने एक बेसिक्स बताया है। तो फिर उस समय पहली लाइब्रेरी हमारे चौराहे पे, मेरे गांव के पास वाले चौराहे पे एक लाइब्रेरी खुली। तो फिर मैंने लाइब्रेरी में जाना शुरू किया। वहाँ से मुझे एसएससी के बारे में पता चला। एसएससी के बारे में पता चला तो मैंने ठानी एसएससी की तैयारी करूँगा। और फिर यूपी पुलिस में जब 2024 में धांधली हुई, उसके बाद उसका री एग्जाम आया 2-3 महीने बाद, तो मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया यूपी पुलिस। वही ना, कॉन्स्टिटेंसी नहीं थी मेरे पास, मैं कॉन्स्टिटेंट नहीं रह पाता था, किसी एक चीज़ को पकड़ के चल नहीं पाता था। कोई एक सब्जेक्ट लिया, जैसे कहते हैं ना, कोई काम अगर उठाओ तो पूरा करो। लेकिन मैं सोचा अगर मैंने यूपी पुलिस उठाया और करता रहेगा तो मैं क्या बनूँगा, एक बार सही कांस्टेबल। लेकिन मुझे और हाई लेवल की जॉब चाहिए थी, इसीलिए मैंने इग्नोर किया, पेपर ही नहीं देने गया। मेरे पापा कहते थे कि पहले छोटी नौकरी करो, छोटी नौकरी से बड़ी नौकरी करो। तो मैंने कहा एक ही बार में बड़ी नौकरी की अगर तैयारी करेंगे तो एक बार में बड़ी लगेगी। यहाँ से स्किप किया। तो एसएससी की जर्नी आगे अगली वीडियो में बताते हैं आपको। जय हिंद।